Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Students, we have started your chapter number 9, that is urban livelihoods, and this is your third book. We are talking about the life of citizen of India. We are talking about some important issues, some kind of government types. We will talk about so many things in this chapter. We will talk about how people who are living in cities, how they earn their livelihoods, the ways of livelihood, what kind of ways they had. Okay, so this will be a part 2 of this chapter, and we will talk about work in markets, work in factories, work in offices. So let's start it. Okay, so first we will talk about work in the markets. We have discussed about work on roadsides, footpath, street in our previous video. I hope you have attended those classes. Now we will talk about other kind of ways, other means of livelihoods here. So we will talk about the work in markets. In the markets कैसे काम करते हैं लोग मार्केट्स में, कैसे कैसे वो अपने बाज़ार में अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं. ठीक है. द सिटी मार्केट्स आर वेरी क्राउडेड. सो जो शहरों के बाज़ार होते हैं वो बड़े ही भीड़ भाड़ से भरे हुए होते हैं. वहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, क्रॉकरीज देखने को मिलती है, क्लोथ्स वैरायटी देखने को मिलती है, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है, फूड आइटम्स भी देखने को मिलते हैं. सो मार्केट क्या होते हैं, सिटी के मार्केट जा रहे हो तो इट मीन्स आज तो आपका ट्रैफिक में जैम मिलने ही वाला है. सो ट्रैफिक जैम भी मिलता है. अब क्या है, मार्केट में भीड़ है. अब मार्केट में भीड़ क्यों है, किस वजह से है, क्या ऐसा काम हो रहा है मार्केट में जहाँ से लोगों की भीड़ बढ़ रही है. देयर आर शॉप्स ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ स्वीट्स, टॉयज, क्लोथ्स, स्लीपर्स एक्सेट्रा. There are also several customer services centers. Yes, यहाँ पे customer services centers भी होते हैं. Like आपकी फ़ोन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे रिपेयरिंग की शॉप होगी. ठीक है. अगर आपका बैग है, स्कूल बैग, उसकी चेन रिपेयर करवानी है तो उसकी शॉप होगी. There are so many service centers in markets also. So इस तरह की शॉप्स हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के हमें क्रॉकरीज मिल सकती हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. लाइक ई मित्रा, साइबर कैफ़े, हेल्थ क्लिनिक, बैंक, कुरियर एक्सेट्रा. ये भी सर्विसेज हमें मिलती है. दीज आर द कस्टमर केयर सर्विसेज. सो ई मित्र सर्विसेज मिलती है. आप बैंक में अपना काम कर सकते हैं, आप कुरियर कर सकते हैं. देर आर सो मेनी काइंड ऑफ पब्लिक सर्विसेज वी हैव इन मार्केट्स. मार्केट लेन्स आर नोन फॉर वन पर्टिकुलर आइटम इन बिग सिटी. कई बार क्या होती है, मार्केट में कुछ लेन होती हैं, कुछ स्ट्रीट होती है, उनका नाम ही किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर बन जाता है. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर एन एग्जांपल इन दिल्ली देयर इज़ ए स्ट्रीट जिसे कहा जाता है पराठों वाली गली. सो वो फेमस हो गई है पराठों के लिए, तो उसका नाम रख दिया पराठों वाली गली. कोई ऐसी गली होती है जहाँ पे छोले भटूरे बहुत ही अच्छे मिलते हैं, तो कपड़ों का मार्केट हो गया, छोले भटूरे यहाँ अच्छे मिलते हैं. और अगर आपको मोची बाज़ार जाना है तो ये हो गया. सो इस तरह से मार्केट में कुछ लेन ऐसे फिक्स होते हैं. लाइक स्टेशनरी के लिए आप जाना है तो वहाँ जाइए, वहाँ आपको सारा स्टेशनरी आइटम मिल जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो उस बाज़ार में मिलते हैं. सो बाज़ारों में क्या होता है, पर्टिकुलर जो मार्केट लेन्स होती है वो इन पर्टिकुलर थिंग्स के लिए जानी जाती है. लाइक पराठा वाली गली दिल्ली, देयर ऑल द शॉप्स आर इन द सेम क्यू. सो ये सारी शॉप्स जो होती हैं एक बराबर लाइन में होती हैं, क्यू में. ठीक है. ये रास्ता हो गया, इधर भी शॉप्स है, इधर भी शॉप है, और ये आपका मार्केट रेडी हो गया है. देर आर स्मॉल एंड बिग शॉप्स हेयर इन विच पीपल सेल डिफरेंट थिंग्स. कुछ शॉप जो हैं वो छोटी हो सकती हैं, कुछ बड़ी शॉप्स भी हो सकती हैं, कुछ बड़े शोरूम्स भी हो सकते हैं, कुछ शॉपिंग मॉल्स भी हो सकते हैं. हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मैनेज देयर ओन शॉप और बिजनेस बाय देमसेल्फ. सो बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी शॉप को खुद मैनेज करते हैं. ठीक है. और दे डू नॉट एम्प्लॉय एनी वन एल्स, और वे किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, एम्प्लॉय नहीं करते हैं. ठीक है. बट दे देमसेल्फ हायर मैनी पीपल एज मैनेजर्स और असिस्टेंट्स. ठीक है. सो मैनेजर या असिस्टेंट्स के रूप में वे हायर करते हैं.
ऑल दी शॉप्स आर परमानेंट, सम पीपल रेंट देम। कुछ शॉप जो होती हैं इंसान की खुद की खरीदी भी होती है, परमानेंट होती है, और कुछ जो है उन्हें रेंट पे भी लेते हैं, ठीक है। लार्ज शॉप और यू कैन से शोरूम्स, मॉल्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट, हमने अभी स्मॉल शॉप्स, बिग शॉप्स देखा, अब हम देखेंगे लार्ज शॉप्स, शोरूम्स एंड मॉल्स में कैसे बिजनेस होता है। सम शॉप्स इन द सिटी आर रन इन बिल्डिंग्स ऑफ 3 or 4 floors which are called showrooms. क्लियर। सो शोरूम्स आप जाते होंगे जिसमें 2 या 3 मंजिला इमारत होती है और उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, लाइक रेडीमेड गारमेंट्स शोरूम, स्लीपर शूज़, ज्वेलरीज, कार शोरूम एक्सेट्रा। क्लियर। सो कार एंड बाइक, स्कूटर इत्यादि परचेज करने के लिए भी हमें शोरूम में जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम हरप्रीत की स्टोरी पढ़ेंगे। हरप्रीत जो है अपने बारे में और अपनी पत्नी वंदना के बारे में बता रहे हैं और कैसे उनके पिताजी ने बिजनेस स्टार्ट किया, आगे वो कैसे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। हियर सो हरप्रीत की स्टोरी देख लेते हैं। अर्लियर माई फादर एंड अंकल यूज टू वर्क इन ए स्मॉल शॉप। सो हमारे पास पहले छोटी दुकान थी जहाँ पे मेरे पिताजी और अंकल काम करते थे। माई मदर एंड आई यूज टू हेल्प हिम ऑन संडेज एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। सो जब मेरा कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, कॉलेज एजुकेशन मैंने प्राप्त कर ली, तो मैं भी मेरे पिताजी और अंकल के साथ वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर चुका था। नाउ माई वाइफ वंदना एंड आई रन दिस शोरूम। अब इनकी जो स्मॉल शॉप है वो बढ़कर शोरूम बन चुकी है। सो इसमें कौन काम कर रहे हैं? हरप्रीत और उनकी वाइफ वंदना, दे वर्क टुगेदर इन दिस शोरूम। वंदना, अब वंदना कहती है, वी ओपन दिस शोरूम अ फ्यू ईयर्स बैक। आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर। मैं क्या हूँ? मैं ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ। आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर। सो देखिए ये एक अदर वे है लाइवलीहुड का, ठीक है। आई हैव स्टडीड मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैशन क्लोथ्स। सो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन के लिए जो पढ़ाई होती है, जो मेरी शिक्षा होती है, उसे मैंने कंप्लीट किया है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। और मैं क्या करती हूँ? कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन करती हूँ, मेक करती हूँ, ठीक है। बट नाउ डेज पीपल प्रिफर टू बाय रेडीमेड क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्लोथ्स स्विन। सो सिलवाने की बजाय हम क्या करने पसंद करने लगे हैं? रेडीमेड क्लोथ्स जो हैं लोग पसंद करने लगे हैं। तो अब हमने क्या कर लिया, हमारे शोरूम में रेडीमेड गारमेंट्स ही रखते हैं। That's why my focus is more on how to keep these ready-made garments attractively decorated. अब मेरा फोकस इस बात पे है। We buy items for our showroom from different places. हम हमारे शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से क्या लेते हैं? आइटम्स खरीदते हैं, कपड़े और गारमेंट्स, अदर थिंग्स, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द गुड्स कम फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा, ठीक है। सो यहाँ से हम जो है हमारा जो गुड्स मंगवा रहे हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द गुड्स हम इन जगहों से मंगवाते हैं। सम गुड्स ऑल्सो कम फ्रॉम सिटीज़ नियर दिल्ली लाइक गुड़गांव एंड नोएडा। सो दिल्ली के नियर बाय सिटीज़ कौन कौन सी स्टूडेंट्स? गुड़गांव है और नोएडा है। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि ये कहाँ है और मैप में इसको आप फोकस करिएगा। सो ये लोग जो है देखिए अदर सिटीज़ से भी जो है अपने गुड्स को, अपने रिक्वायरमेंट्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मंगवाते हैं वहाँ से। We also order some clothes from abroad. So विदेशों से भी ये कुछ ऑर्डर्स करते हैं और वहाँ से भी आता है। We have to do many things to keep this showroom running properly. हमें हमारे शोरूम को प्रॉपरली चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मार्केट में बने रहना है तो न्यू थिंग्स को, हमें न्यू ट्रेंड्स को अपनाते रहना होगा और अपने आप को अच्छे से अपने शोरूम को चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें को प्रिपेयर करना होता है। We give advertisements in various newspapers, in cinema halls, on television and radio channels. So हम हमारे जो शोरूम है उसके प्रचार प्रसार के लिए एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं रेडियो में, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन्स में एक्सेट्रा। The showroom is currently on rent but we will be buying it soon. आज तो ये रेंट पर है लेकिन हम क्या करेंगे? जल्दी ही इसे खरीद लेंगे। और बिजनेस हैज़ ग्रोन
tremendously since this market has become the main market for the people living nearby. जो ये हमारा बिजनेस है ना वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर चुका है। जब से, कब से? जब से हमारा ये जो मार्केट है, जिस मार्केट में मेरा शोरूम है, ये मेन मार्केट बन गया है हमारे यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सो जिस एरिया में लोग ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे जो मार्केट है वो चल जाएगा और वो मेन मार्केट हो गया। यानी कि इस मार्केट में सब चीज़ें अवेलेबल है तो दूर क्यों जाना, ठीक है। सो जो नियर बाय लोग हैं, नियर बाय एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, वो इसी मार्केट से सारी शॉपिंग करते हैं, तो हमारी बहुत अच्छे से कमाई हो जाती है। We have bought a car and have also taken a flat in the nearby society. हमने एक कार भी खरीद ली है और हमने हमारा एक फ्लैट भी खरीद लिया है नियर बाय सोसाइटी के अंदर ही। सो देखिए कैसे इन्होंने तरक्की कर ली है, ठीक है। शॉपिंग मॉल को देख लेते हैं। शॉपिंग मॉल्स में कैसा सिस्टम रहता है? इन सिटी शॉप्स ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स आर ओपन इन अ सिंगल बिग बिल्डिंग। सो एक बहुत सारी शॉप्स जो है एक सिंगल बिग बिल्डिंग में खोली जाती हैं, ठीक है। सो दैट ऑल द गुड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम वन प्लेस। सो सारी ज़रूरतों का सामान एक ही जगह से मिल जाए। सच प्लेसेस आर कॉल्ड शॉपिंग मॉल्स। इसी तरह की जहाँ पे एक बड़ी सारी बिल्डिंग होती है, बहुत ही बिग बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारी मल्टीपल शॉप्स आर देयर और इन्हीं सभी शॉप्स में सारे गुड्स जो हैं अवेलेबल हो जाते हैं। सो ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं रहती है, शॉपिंग मॉल में घूमिए, सारे शॉपिंग कर लीजिए। Problems for market and big shops. So here we will talk about the problems people face in market and big shops. ठीक है। All shops have to take license from the municipal corporation which is not available many time. सभी शॉप्स के लिए क्या लेना पड़ता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लाइसेंस लेना पड़ता है और जो उपलब्ध हर बार उपलब्ध नहीं हो पाता है। ह्यूज अमाउंट हैज़ टू बी पेड फॉर रेंटिंग अ शॉप। और शॉप खरीदने के लिए रेंट भी देना पड़ता है। अब कमाई हो ना हो लेकिन रेंट हर महीने फिक्स आपको देना ही देना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है शॉपकीपर्स को। जो रेंट पे ले रहे हैं उन्हें सभी चीज़ें अच्छे से मैनेज करनी पड़ती है, प्रिपेयर करनी पड़ती है। अदरवाइज़ क्या होगा, उनका बिजनेस नहीं चल पाएगा और बिजनेस में लॉस हो जाएगा, ठीक है। To maintain order, the municipal corporation decides on which days of the week the market will be closed. So to maintain order, so law and order और व्यवस्थाओं को maintain करने के लिए जो municipal corporation होता है, which we have discussed about municipal corporation in our previous chapters, जहाँ पे हमने urban administration को देखा था, we have discussed about the functions of municipal corporation. So municipal corporation जो है ये एक्शन लेता है, डिसीजन लेता है कि किस दिन मार्केट बंद रहेगा, कौन सा मार्केट संडे को बंद रहेगा, कौन सा मार्केट ट्यूसडे को बंद रहेगा, कौन सा मार्केट सैटरडे फ्राइडेज को बंद रहेगा। ड्यू टू दिस द शॉपकीपर्स हैव टू सफ़र। और इस डे ऑफ की वजह से शॉपकीपर्स को ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हमने देखा उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है, उन्हें रेंट देने के लिए प्रिपेयर करना होता है, सारी चीज़ें मिला के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तब जाके लोग जो हैं अर्निंग कर पाते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ से ये देखा कि शॉपकीपर्स जो हैं वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। सो हमने यहाँ से इस चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। वी विल डिस्कस अबाउट द वेज ऑफ लाइवलीहुड इन फैक्ट्री एरियाज एंड ऑफिसेज ऑल्सो इन आवर नेक्स्ट क्लास। अभी तक हमने यहाँ से सीखा कि जो लाइफ अर्बन एरियाज़ में लोग जीते हैं, इट इज़ नॉट अ ईजियर टास्क। लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उनके पास में मुनाफा या फिर ज़रूरतें या फिर उनके हाउस होल्ड थिंग्स को कंप्लीट करने के लिए दे कैन मेक लिविंग। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज़। गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।